सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 10 फरवरी गुप्त नवरात्रि का पहला दिन। 9 दिनों का महा उपाय। यदि आपकी कामना है संतान प्राप्ति की, वंश की वृद्धि की, तो ये उपाय अवश्य ही कीजिए। करना कैसे उपाय? 9 दिन लगातार आपको उपाय करना है। केवल और केवल इस उपाय में आपको पुष्प की यानी कि फूलों की आवश्यकता पड़ने वाली है और एक दीपक लगाना है भगवान शंकर के सम्मुख में। 10 फरवरी को गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। ये वही गुप्त नवरात्रि है जिसमें माता सीता को श्री राम जी के दर्शन हुए थे। कैसे हुए थे दर्शन? जब वाल्मीकि बाबा ने माता सीता से इन गुप्त नवरात्रि का उपाय करने के लिए बोला था, तो माता सीता ने ये उपाय किया था और उपाय करने के बाद में 10वें दिन उनकी कामना थी कि उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन हो, तो उन्हें प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए। यदि आपकी कामना है कि बाबा मेरी झोली भरे, बाबा मुझे संतान प्राप्त कराए, तो आपको संतान प्राप्त होगी। यदि आपकी मनोकामना है मुझे धन प्राप्त हो बाबा, तो आपको धन प्राप्त होगा। यदि आपकी मनोकामना है कि मैं प्रशासनिक व्याधियों यानी कि जो आप जॉब करते हैं उस प्रशासनिक व्याधि से निकल जाऊं, तो आपकी प्रशासनिक व्याधि समाप्त होगी। यदि आप किसी विषम परिस्थिति या दुख में फंसे हुए हैं, आप चाहते हैं वो मेरा दुख समाप्त हो, तो 10वें दिन आपका वह दुख समाप्त होगा ही होगा। बस उपाय आपको पूरे मन से करना है। उपाय किस प्रकार से करना है? तो अब देखो, 10वें दिन आपको प्रदोष काल में करना है। पहली बात तो ये उपाय प्रदोष काल में। प्रदोष काल आप जानते ही हो, सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, ये प्रदोष काल का समय है। पर उससे पहले एक छोटा सा कार्य, इस वीडियो को उन माताओं बहनों तक जरूर पहुंचा देना जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो ये उपाय कर सकती हैं, गुप्त नवरात्रि का उपाय कर सकती हैं। तो वीडियो को शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आपको क्या करना है? गुप्त नवरात्रि के पहले दिन प्रदोष काल में जाना है शिव मंदिर। अब आपको लेने हैं फूल। अब आप बोलोगे भैया फूल कौन से लेने हैं? तो देखो, फूल आपको एक जैसे ही लेने हैं। यदि मान लो आप गेंदे के फूल ले रहे हो तो वही फूल ले लो। यदि गुलाब के फूल ले रहे हो तो गुलाब के फूल ले लो। कमल का फूल है आपके पास में तो कमल का फूल ले लो, या कोई भी सफ़ेद कलर का फूल। जैसे कि सफ़ेद कलर का फूल ये सदा सुहागन वाला फूल है, तो ये भी आप ले सकते हो, या और कोई सा भी पुष्प आपके पास में। पर वो पुष्प इस प्रकार से होना चाहिए कि आपको अगले दिन उन पुष्पों की आवश्यकता पड़ती रहेगी। जैसे अभी आपको वीडियो में समझ आ जाएगा। तो यदि आप मेरी बात मानो तो आप केवल और केवल जो गेंदे के फूल मिलते हैं वो गेंदे के फूल लेना, क्योंकि फूलों की अधिक आवश्यकता हमें आगे दिन में पड़ने वाली है। तब आपको उपाय कैसे करना है? आपने पहले दिन प्रदोष काल में 9 पुष्प लिए। 9 पुष्प लेने हैं कुल एक जैसे। 9 पुष्प लेकर एक दीपक लेना है जिसमें घी डालना है और लंबी बाती लगा देनी है। शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ के सम्मुख में हाथ जोड़ने हैं, प्रार्थना करनी है और ये 9 पुष्प एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं। प्रदोष काल में एक एक कर सारे पुष्प शिवलिंग पे और पूरे शिवलिंग पे समर्पित कर दो 9 पुष्प। जब आप ये 9 पुष्प समर्पित कर दो तो ये दीप संतान प्राप्ति की कामना करके लगाओ। संतान प्राप्ति की कामना करो और ये दीप प्रज्वलित कर दो बाबा के सम्मुख में। फिर आपको क्या करना है? अगले दिन इन पुष्पों को दुगना कर देना है, 18 कर देना है। यानी कि प्लस 9 पुष्प और जोड़ देने तो ये 18 पुष्प हो जाएंगे। अब अगले दिन जाना है, नवरात्रि के दूसरे दिन फिर से एक दीपक लेना है। ऐसे मत करना कि शिव मंदिर में जो दीपक रखे रहते हैं उन दीपक में ही आप घी डालकर लंबी बाती करके प्रज्वलित करें। यदि आपके पास में दीपक नहीं है मिट्टी का, तो एक स्टील का दीपक पहले शिव मंदिर में रखना, खाली, बिल्कुल नया। तभी आप जितने भी शिव मंदिर में दीपक रखे रहते हैं उनमें जब आप बात लगाकर प्रज्वलित करते हैं तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। ये बात गुरुजी ने अपनी कथा में बताई थी। तो फिर आपको दूसरा दीप प्रज्वलित करना है। पहले ये 18 पुष्प समर्पित कर देने हैं एक एक कर। फिर आपको 18 पुष्प समर्पित करने हैं, यही संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। और दूसरा जो दीपक है लंबी बाती का, यानी कि दूसरे दिन फिर से आपको दीप प्रज्वलित कर देना है। अब तीसरे दिन आपको क्या करना है? फिर से इन 18 पुष्प में 9 पुष्प और जोड़ देने हैं, यानी कि कुल हो जाएंगे हमारे पास में 27 पुष्प।
9 पुष्प और जोड़े हमने तो कुल हो जाएंगे 27 पुष्प। 27 पुष्प होने के साथ ही ये 27 पुष्प आपको समर्पित करने हैं तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन प्रदोष काल में एक दीपक प्रज्वलित करना है। अब मैंने आपको कहा था कि गेंदे के पुष्प भी आपको लेने हैं। ऐसा क्यों कि यदि आप गुलाब का पुष्प ले लोगे, कमल के पुष्प ले लोगे तो ये 27 पुष्प आपको कैसे मिलेंगे? तो इसलिए आप जो माला हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, जो गेंदे के पुष्प होते हैं, और ये सारे पुष्प एक ही जैसे होने चाहिए। ऐसे नहीं अलग-अलग, अलग-अलग, अलग पुष्प लो। जो आपने पहले दिन 9 पुष्प लिए हैं, वो अगले दिन 18 पुष्प होने चाहिए, वही अगले दिन 27 पुष्प भी वही होने चाहिए। फिर 27 पुष्प हो जाएँगे, तीसरे दिन आपको 27 पुष्प और फिर एक दीप प्रज्वलित करना है। एक-एक करके पुष्प समर्पित करना है, ऐसे एक साथ पटक के मत आ जाना शिवलिंग पे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसे पटक के मत आना शिवलिंग पे। क्या ही फ़ायदा, आप उपाय भी करो और वो आप उस उपाय का आपको लाभ भी ना हो। तो कृपया करके पटक के मत आना, एक साथ एक-एक करके चढ़ाना बाबा के शिवलिंग पे पुष्प। फिर उसके बाद में चौथे दिन आपको प्लस 9 पुष्प और करने हैं, कुल हो जाएँगे हमारे पास में 36 पुष्प, 36 पुष्प हो जाएँगे। चौथे दिन आपको 36 पुष्प समर्पित करने हैं और एक दीप प्रज्वलित करना है। तो इसी प्रकार से आपको प्रत्येक दिन पुष्प जोड़ते जाना है। तो 36 पुष्प हो जाएँगे, उसके बाद में 9 पुष्प और जोड़ेंगे तो 45 पुष्प हो जाएँगे। फिर उसके अंदर 9 पुष्प और जोड़ेंगे तो हमारे पास में 54 पुष्प हो जाएँगे, 54 पुष्प हो जाएँगे। फिर 7वें दिन 63 पुष्प हो जाएँगे, 63 पुष्प हो जाएँगे। फिर उसके बाद में 8वें दिन 72 पुष्प हो जाएँगे और अंतिम दिवस जो नवरात्रि का 9वाँ दिन रहेगा, उस दिन हमारे पास में होंगे 81 पुष्प, कुल 81 पुष्प होंगे। प्रदोष काल में ही जाना है आपको, एक दीपक लेकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। फिर उसके बाद में 63 पुष्प एक-एक करके समर्पित करने हैं। 8वें दिन 72 पुष्प एक-एक करके समर्पित करने हैं और 9वें दिन कुल 81 पुष्प एक-एक करके समर्पित करने हैं। अब एक बात की जानकारी, यदि आप ये कैसे पुष्प समर्पित करोगे तो पुष्प ढेर सारे हो जाएँगे। आप शिवलिंग पे पुष्प समर्पित करोगे और हो सकता है कोई दूसरा पुष्प शिवलिंग से नीचे गिर जाए। तो इस बात की चिंता मत करना। आप बस पुष्प समर्पित करना, जो पुष्प आप समर्पित कर रहे हो शिवलिंग को स्पर्श करके ये माता पार्वती के हस्तकमल पर रख देना, माता जगत जननी के हस्तकमल पे रख देना। अब जो माता सीता को श्री राम जी के दर्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो भी ऐसे ही हुए थे। जब माता सीता ने पहले दिन 9 पुष्प समर्पित करे, दूसरे दिन 18 पुष्प समर्पित करे, फिर 27 पुष्प, ऐसे करते उनकी प्रार्थना थी कि मुझे श्री राम जी के दर्शन हो, तो उनको 10वें दिन जब उन्होंने 81 कमल के पुष्प समर्पित कर दिए तो उनको श्री राम जी के दर्शन हुए। तो आप यदि संतान प्राप्ति की कामना से करोगे तो 10वें दिन या थोड़े समय बाद आपको ज़रूर से ज़रूर संतान प्राप्ति की कामना जो आपकी है वह पूर्ण होगी। एक दीपक लगाना ना भूलें, लंबी लंबी बाती का एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। फूल समर्पित करने के बाद में माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके आए, बाबा आपकी गुप्त नवरात्र में ही ये मनोकामना पूर्ण कर दें। मेरी बाबा से यही विनती है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।